हर कोई लड़ता है, कोई सपनों के लिए, कोई इज्जत के लिए और कुछ बस जिंदा रहने के लिए। ये कहानी है 3 लड़कों की, एक जो अंदर से कब का मर चुका है, एक जो दूसरों को दर्द देकर खुद को जिंदा महसूस करता है और एक मासूम लड़का जो सिर्फ शांति चाहता है। पर रिंग उसकी किस्मत बन चुकी है। तीनों अलग रास्तों से चले हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, रिंग के उस कोने में खड़ा होना जहां सिर्फ एक बचेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के से जो सड़क के किनारे बैठा होता है, बहुत कमजोर, थका हुआ और कई दिनों से भूखा। उसकी आंखों में न कोई उम्मीद बची है, न कोई सपना। तभी वहां से एक अजनबी आदमी गुजरता है। वो रुककर वो उस लड़के के पास आता है। आदमी बोलता है, क्या तेरा कोई अपना नहीं है इस दुनिया में? लड़का कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता है। फिर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, खैर, मेरे पास तेरे लिए एक अच्छी खबर है। देख, वो सभी तारे सिर्फ तेरे लिए चमक रहे हैं। अब सीन कट होता है। हम एक सफेद बालों वाले लड़के को देखते हैं मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े बॉक्सर को जबरदस्त पंच मारता। वो रिंग में होता है और सामने वाले बॉक्सर को इतनी जोर से मुक्का मारता है, पंच की आवाज इतनी तेज होती है कि कमरे के बाहर तक जाती है। लोग बोलते हैं, लगता है अब वो लड़का उठ नहीं पाएगा। वहां पर बहुत सारे दर्शक और दूसरे बॉक्सर्स भी होते हैं। वो आपस में बातें करते हैं। क्या तुमने उस बंदे को देखा? यार, मुझे लगता है ये वही है। अब सीन कट होता है और हम एक बुजुर्ग इंसान को देखते हैं जिसे सभी लोग कोच कहते हैं। वो कोई आम इंसान नहीं था। वो एक ऐसा कोच था जिसने 5 वर्ल्ड चैंपियंस को ट्रेन किया था। कोच के पास खड़ा होता है मनोज, जो एक जिम असिस्टेंट है। मनोज कहता है, ये वही लड़का है कोच जिसके बारे में मैं बता रहा था। पिछले 2 हफ्तों से ये लगातार जिम आ रहा है। कोच सिर हिलाकर बस इतना कहता है। हम सामने खड़ा बॉक्सर पूरी ताकत से पंचेस मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस, हाँ, यही नाम है उस वाइट हेयर वाले लड़के का, वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मेरे सामने एक बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं हो। हर पंच को इतनी आसानी से डॉज कर रहा था। सामने वाला लड़का हैरान रह जाता है, ये क्या है? ये तो मेरी हर मूव को पहले से जानता है। और तभी प्रिंस एक पंच मारता है, वो गिरता है। कोच बोलता है, ये वाइट हेयर वाला लड़का सिर्फ खेल रहा है, मैं इसका असली दम देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे जिम के सबसे ताकतवर बॉक्सर से लड़े। मनोज, कोच के बगल में बैठा एक लड़का, हैरान होकर पूछता है, क्या आप ऊस की बात कर रहे हैं? अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं जिम का सबसे ताकतवर बॉक्सर राकेश, जो एक भारी भरकम मस्क्यूलर लड़का है। उसका चेहरा सीरियस है, उसकी बॉडी पूरी तरह ट्रेन्ड। तभी एक लड़का दौड़कर आता है और कहता है, राकेश, कोच ने तुम्हें बुलाया है। राकेश बस शांत स्वर में कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सीने चालू होता है जिम के अंदर। मनोज कोच की ओर देखता है और बोलता है, ये फाइट इंटरेस्टिंग होगी। राकेश अभी के टाइम में कंट्री के टॉप बॉक्सर्स की लिस्ट में 3rd नंबर पर आता है। मतलब दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मनोज की आंखों में डाउट है, लेकिन कोच के चेहरे पर बस शांति। तभी राकेश आता है और कहते हैं, मुंह से सिर्फ एक लाइन निकलती है, कोच, क्या आपने मुझे याद किया? कोच बिना टाइम वेस्ट किए कहता है, हाँ, तुम्हें उस वाइट हेयर वाले लड़के से लड़ना होगा। तैयार हो? राकेश बस सीधा जवाब देता है, ठीक है। कैमरा जूम करता है प्रिंस पर, जो शांत है। एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो बस राकेश की तरफ देखता है। मनोज राकेश के पास आता है और कहता है, प्लीज ज्यादा फोर्स मत लगाना, ठीक है? राकेश थोड़ा मुस्कुराता है, ठीक है। अब प्रिंस स्टेज के कोने में स्टैंडिंग स्ट्रेचेस कर रहा होता है, पूरी तरह रिलैक्स्ड, जैसे लड़ाई उसकी आदत हो। राकेश पास आता है और कहता है, तुम कोई हैंड गियर नहीं पहनोगे? अगर मेरी कोई हिट गलती से ज्यादा तेज लग गई तो? प्रिंस की हल्की सी मुस्कान गहरी हो जाती है। वो कहता है, कभी नहीं, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। चलो देखते हैं कौन किसे मारता है। राकेश का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो ग्राउल करते हुए कहता है, मैं तेरे चेहरे से वो घमंडी मुस्कान मिटा दूंगा। प्रिंस हल्का हंसता है और कहता है, कुत्ते भौंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और फाइट शुरू होती है। हम प्रिंस को देखते हैं, पूरी तरह शांत, जिसकी आंखों में जरा भी डर नहीं। दूसरी ओर राकेश पूरी तरह से लड़ाई की मुद्रा में घूंसे बरसाने के लिए तैयार। जिम में हर तरफ भीड़ है, हर कोई जोश में है, हर आंख सिर्फ रिंग पर टिकी है। कुछ लोग सीट पर बैठे हुए प्रिंस की तरफ देख रहे होते हैं और हंसते हुए कहते हैं, यह बच्चा आज मरेगा यार, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। लोग हंस रहे होते हैं, लेकिन मनोज, कोच का असिस्टेंट, चुपचाप सोच में होता है। मनोज सोचता है,
अब देखना है इस लड़के में कितना दम है। मुझे आज भी याद है जब मैंने इसे पहली बार लड़ते हुए देखा था, कहीं गली में, बिना ग्लव्स, बिना स्टैंड्स। प्रिंस ने तब मुस्कुराकर कहा था, बॉक्सिंग में यही तो होता है ना, कैसा लड़ा बताइए। अब वापस वर्तमान में जिम में लड़ाई शुरू हो चुकी है। राकेश तेजी से प्रिंस की ओर बढ़ता है, एक दमदार घूंसा मारकर उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस बिना घबराए बस थोड़ा सा पीछे हटता है और उसी वक्त प्रिंस का एक दमदार पंच सीधा राकेश के चेहरे पर लगता है। पूरी भीड़ शॉक में, हर कोई चुप। बस एक सवाल, ये क्या था? कोच के मन में आता है। पंच बुरा नहीं था और सोचकर हैरानी होती है, इस लड़के को जिम में आए सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं। फाइट तेजी से आगे बढ़ती है। राकेश के हर एक मूव को प्रिंस पहले से पढ़ लेता है। वो आसानी से हर पंच डॉज कर रहा है। हर कोई हैरान, कैसे पॉसिबल है? ये लड़का कौन है? प्रिंस धीरे से राकेश से कहता है, वाह, मुझे नहीं पता था कि कोई इतना जोरदार मुक्का खाने के बाद भी खड़ा रह सकता है। राकेश गुस्से से घूरता है, अच्छा बच्चा, अब लग रहा है तुझे? तेरी वो घमंडी मुस्कान मैं तोड़ के रहूंगा। प्रिंस बस हल्के से हंसता है। राकेश मन ही मन सोचता है, मैं जानता था कि वो कोई नौसिखिया नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इतना जबरदस्त होगा। प्रिंस की स्पीड, उसका मूवमेंट, ये कोई नौसिखिया नहीं। जो भी हो, इस बच्चे को मैं और मनमानी नहीं करने दूंगा। प्रिंस की आंखें अब गंभीर होती जा रही हैं और भीड़ अब हंस नहीं रही। अब सब प्रिंस को देखने लगे हैं एक बॉक्सर के रूप में। राकेश अपने गुस्से और ईगो के साथ तेजी से प्रिंस की ओर दौड़ता है। उसका एक जोरदार पंच प्रिंस की तरफ आता है, लेकिन प्रिंस बच जाता है बड़ी आसानी से। अब लड़ाई असली में शुरू होती है। प्रिंस और राकेश के बीच तगड़ी भिड़ंत चलती है। दोनों एक दूसरे के मूव्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। राकेश सोचता है, मैं उसके पंचेस देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रिंस एक जोरदार पंच मारता है सीधा राकेश की जॉ लाइन पर। राकेश चौंक जाता है, इतना तेज मूवमेंट मैंने कभी नहीं देखा। उसने मुझे कैसे मारा? इतनी तेज मूवमेंट मैंने आज तक नहीं देखी। कोच सोचता है, प्रिंस सच में कमाल का बॉक्सर है। इसका रिदम, इसकी स्पीड, सब परफेक्ट है। प्रिंस अब और तेज और आक्रामक हो चुका है। उसके पंचेस लगातार राकेश के शरीर पे लगते हैं। राकेश परेशान होकर सोचता है, ये लड़का कितना तेज है, मैं इसके मूव्स भी नहीं देख पा रहा। ये सिर्फ तेज नहीं, ये लड़ता भी बेहतरीन है। जैसे ही प्रिंस उसे घूंसे पर घूंसा मार रहा होता है, राकेश की आंखें वाइड हो जाती हैं। कौन है ये बच्चा? कैसे लड़ रहा है ये? कोच धीरे से सोचते हैं, इस लड़के में कुछ तो खास बात है। प्रिंस लगातार हमला कर रहा है। प्रिंस की स्पीड अब इंसेन लेवल पर पहुंच चुकी है। राकेश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हर पंच सीधा टारगेट पे लगता है। राकेश अब सोचता है, ये लड़का सच में अनबीटेबल है, जैसे खुद भगवान ने इसे बॉक्सिंग के लिए चुना हो। कुछ लोग प्रैक्टिस से अच्छे बनते हैं, पर कुछ लोग पैदा ही लेजेंड बनने के लिए होते हैं। लड़ाई के बीच प्रिंस को एहसास होता है कि वो रिंग के कॉर्नर में फंस चुका है। कुछ पल बाद हम देखते हैं प्रिंस की आंखें बंद हैं, उसके माथे पर एक चोट है और उस पर एक कपड़ा रखा गया है। प्रिंस बेहोश पड़ा होता है। मानोज गुस्से में चिल्लाता है, मैंने तुझे पहले ही कहा था ज्यादा जोर से मत मारना। लेकिन राकेश कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप रिंग से उतरकर चला जाता है। अब स्क्रीन पर माहौल बदलता है। जिम के लोग आपस में बातें कर रहे हैं। पहला लड़का कहता है, कौन जानता था कि वो व्हाइट हेयर वाला लड़का बॉक्सिंग में इतना जबरदस्त निकलेगा, काश मैं उसका ऑटोग्राफ ले पाता। दूसरा लड़का बोलता है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी फाइट कभी नहीं देखी। यह दिखाता है कि प्रिंस ने एक ही मैच में जिम के लोगों को अपना फैन बना लिया। अब मनोज कोच से पूछता है, सर आप प्रिंस के बारे में क्या सोचते हैं? कोच मुस्कुराते हुए कहते हैं, इस लड़के में वो सारे गुण हैं जो एक चैंपियन बनने के लिए चाहिए। इसके अंदर खुद का वेल ऑफ फायर है, एक ऐसी आग जो इसे सबसे अलग बनाती है। मानोज भी सहमति में कहता है, मुझे तो शुरू से ही लग गया था कि ये दूसरों से अलग है। तभी आता है एक ट्विस्ट। कोच और मनोज की बातचीत के बीच पास की विंडो से कोई आवाज आती है। जब वो दोनों बाहर देखते हैं तो 3 लड़कों का एक गैंग एक छोटे से टीनेजर को बुली कर रहा होता है। एक लड़का कहता है, हाँ चलो इसे मारते हैं। मनोज को गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कोच उसे रोकता है, रुको, थोड़ा इंतजार करो। 3 बदमाश लड़के मिलकर एक लड़के को पीट रहे होते हैं। उनके चेहरे पर क्रूरता है, मानो कोई खेल खेल रहे हों। और दूसरी ओर कोच कुछ दूरी से ये सब देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पर उलझन और गुस्से का भाव है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है।
ये लड़का खुद कुछ कर क्यों नहीं रहा। तभी मनोज गुस्से से कहते हैं, सर मुझे वहां जाना होगा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये कमीने उस लड़के को मार ही देंगे। अब मनोज उन तीनों बदमाशों को बहुत बुरी तरह पीट देता है। मनोज गुस्से से कहते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम सबने मिलकर उस लड़के को क्यों मारा, पर यह जरूर जानता हूं यह गलत था। अगर फिर से उसे परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी बदमाशों में से एक लड़का बोलता है, तुम्हें हमारे मामले से दूर रहना चाहिए था। वो लड़का इसी लायक था, उसने सीनियर के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। मनोज कहते हैं, डॉन बनने चला है तू, ज्यादा जुबान चलाई ना तो जुबान ही नहीं बचेगी चलाने को। हम उस लड़के को देखते हैं जो अपना कॉलर और कपड़े साफ कर रहा होता है, बिल्कुल शांति से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोच लड़के के पास आकर उससे सवाल करता है, तुमने मदद क्यों नहीं मांगी? तुम तो आराम से उनके बेकार पंचेस से बच सकते थे, तुमने कुछ क्यों नहीं किया? लड़का एकदम शांत होकर जवाब देता है, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो लड़का बिना कुछ कहे धीरे धीरे झुकते हुए वहां से जाने लगता है और अगले ही पल हम उस मासूम से दिखने वाले छोटे लड़के को देखते हैं। और वो छोटा लड़का वही है जिसे अभी अभी उन तीनों ने बेरहमी से पीटा था। कोच अब उस लड़के को जाते हुए देखते हैं और उनके मन में कई सवाल उठते हैं। कोच सोचते हैं, अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये लड़का उन तीनों को अकेले ही हरा सकता था, तो फिर इसने कुछ किया क्यों नहीं? क्या ये सच में कमजोर है या फिर बस कमजोर होने का दिखावा कर रहा है? अब मैं जो करने जा रहा हूं वो शायद गलत हो सकता है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कोच अचानक उस लड़के की ओर दौड़ते हैं और एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का बिना किसी एफर्ट के बहुत ही आसानी से उस पंच से बच जाता है। कोच रुकते हैं, उनकी आंखों में अब कंफ्यूजन नहीं बल्कि सच्चाई की पुष्टि होती है। वो गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, तुम उतने भी कमजोर नहीं हो जितना तुम दिखाते हो। क्या तुम बॉक्सिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन लड़का साफ तौर पर अनइंटरेस्टेड रहता है। वो हल्के स्वर में कहता है, मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोच अब थोड़ा गुस्से में थोड़े समझाने वाले अंदाज में बोलते हैं, क्या दूसरों से पिटते रहना तुम्हें अच्छा लगता है? क्या तुम सच में मानते हो कि वो हरामी लड़के तुमसे इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि वो किसी गैंग में हैं या तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं? नहीं, सच्चाई ये है कि वो जानते हैं तुम लड़ोगे ही नहीं। कोच अब तेज आवाज में बोलते हैं, असल बात ये है, लोग सिर्फ उसी को परेशान करते हैं जो अपने लिए नहीं लड़ता, और तुम भी कुछ वैसा ही कर रहे हो। कोच अब धीरे धीरे उस लड़के को देखते हैं। खुद को रोकना छोड़ो, अपनी हिम्मत के पंख फैलाओ और उड़ो उस मंजिल की ओर जो सबको नामुमकिन लगती है, चाहे रास्ते में सूरज की आग ही क्यों ना जले। जिंदगी का असली मतलब है उन लोगों के ऊपर खड़ा होना जो तुम्हें नीचे गिराने में लगे थे। फिर कोच अपने हाथों को पोजीशनिंग में लाते हैं और कहते हैं, हे मुझे ध्यान से देखो, ये एक बेसिक पंच है। लेकिन लड़का एक बार फिर अनइंटरेस्टेड रहता है। वो चुपचाप मुड़कर वहां से चल पड़ता है, जैसे कोच की बातें भी उसे छू नहीं पाई। कोच उसे जाते हुए देखते हैं, फिर पीछे से कहते हैं, तो तुम्हारे पास 1 महीना है। मैं जिम में सिर्फ उतने ही समय तक रहूंगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो, आकर मुझसे मिलना। वो मन ही मन सोचता है, ये लड़का उस व्हाइट हेयर वाले लड़के से बिल्कुल अपोजिट है। लड़का अब धीरे धीरे जाने लगता है। हम क्लासरूम देखते हैं जहां बच्चे हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ ग्रुप में बातें कर रहे होते हैं। कोने में वही पिछली बार का लड़का चुपचाप अकेला बैठा होता है। अब हम क्लास के एक कोने में कुछ 3 लड़कों का झुंड देखते हैं। वो एक कमजोर लड़के को परेशान करते हुए और उससे जबरदस्ती पैसा ले रहे होते हैं। 3 में से एक कहता है, इन पैसों से लड़कियों के साथ मजे करेगा क्या प्रिंस? हंसते हैं और पैसे छीनते हैं। कमजोर लड़का कुछ नहीं बोलता, सिर्फ डर के मारे चुप रहता है। हम देखते हैं कि उस लड़के के ऊपर प्रिंस बैठा होता है। फिर कहता है, मैं ये सब नहीं करने वाला, आजकल बॉक्सिंग जिम में बिजी हूँ। एक दोस्त हैरानी से पूछता है, आई तुझे बॉक्सिंग सीखने की क्या जरूरत? तू तो पहले से ही स्ट्रांग है यार। तू हमेशा से लोगों के लिए टफ ओपोनेंट रहा है। तीसरा लड़का बोलता है, क्या तुझे नहीं पता, प्रिंस वर्ल्ड चैंपियन बनने की कोशिश कर रहा है। प्रिंस हल्की स्माइल के साथ कहता है, हाँ यार, एक दिन मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। हम देखते हैं उस कमजोर लड़के को जिसे परेशान किया गया था। वो मन ही मन सोचता है, उसका चेहरा शांत है लेकिन आंखें गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरी हैं। तुम सब भाड़ में जाओ। इस दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जिनके पास ताकत और पैसा है, और दूसरे हम जैसे जो रोज हारते हैं, रोज टूटते हैं, पर फिर भी जिंदा रहते हैं। हम लाख कोशिश कर लें पर उनके सामने हमारी औकात ही क्या है।
सच यही है, हम कभी जीत नहीं सकते। तभी सीन चेंज होती है। हम देखते हैं दो लड़कों को, एक ब्लैक हेयर वाला जिसे कोच और मनोज ने बचाया था, और एक येलो हेयर वाला जिसे प्रिंस और उसके दोस्तों ने परेशान किया था। ब्लैक हेयर वाला कहता है, कैसे हो टाइसन? दूसरा येलो हेयर वाला जवाब देता है, मैं ठीक हूँ अर्जुन। अब तुम समझ ही गए होगे, ब्लैक हेयर वाले का नाम अर्जुन है और दूसरे का नाम टाइसन। अब हम प्रिंस को देखते हैं जो क्लास में जोक्स मार रहा होता है, हंसी मजाक में बिजी होता है। तभी प्रिंस का एक दोस्त अर्जुन को चांटा मारते हुए गुस्से में कहता है, साले तेरी वजह से कल हम मुसीबत में फंस गए थे। प्रिंस ये देखकर हंसते हुए बोलता है, मैंने सुना है कि मेरे कोच ने तुम लोगों को बहुत परेशान किया था। फिर वो हल्के हंसी के बाद थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, उस बच्चे को परेशान मत करो। फिर वह लड़का टाइसन के करीब आता है और हल्की सी हंसी के साथ टाइसन को कहता है, तुम क्या कर रहे हो? अब लंच का टाइम हो गया है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना हम बहुत बोर हो जाते हैं। बाकी लड़के भी लंच करने चले जाते हैं। प्रिंस हंसते हुए कहता है, दोपहर के खाने के लिए नूडल्स से बेहतर कुछ नहीं होता, है ना बच्चे? मैं सही कह रहा हूँ ना? टाइसन कांपती आवाज में जवाब देता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और तभी प्रिंस उस नूडल्स के डिब्बे में एक जिंदा कीड़ा डाल देता है। सब लड़के ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। अच्छा फिर खाओ, किसका इंतजार कर रहे हो? टाइसन के हाथ कांपने लगते हैं, डर के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। फिर एक और लड़का अपना चूसा हुआ लॉलीपॉप उसी नूडल्स में डाल देता है। वह कहता है, अब तो और ज्यादा स्वाद आएगा। सब हंस रहे थे, जैसे कोई तमाशा चल रहा हो, जैसे टाइसन का अपमान उनका पसंदीदा कॉमेडी शो हो। लेकिन टाइसन कुछ नहीं कहता और फिर मजबूरी में घिनौना खाना खाने लगता है। डर और मजबूरी में टाइसन रोते हुए उस नूडल्स को खाने लगता है, एक एक निवाला आंसुओं के साथ। सीन चेंज होती है। टाइसन वॉशरूम के कोने में घुटनों के बल बैठा है। वो जोर जोर से उल्टी कर रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रिंस और उसके दोस्त फुटबॉल खेल रहे होते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी दूर पर बैठे होते हैं अर्जुन और टाइसन। वो उन्हें खेलते हुए देख रहे होते हैं। टाइसन अर्जुन की ओर देखता है और सवाल पूछता है, तुम खेल क्यों नहीं रहे? तुम तो पहले सबसे बेहतर खेलते थे। अर्जुन बिना देखे थकी हुई आवाज में जवाब देता है, अब मन नहीं करता, सब कुछ बोरिंग सा लगने लगा है। टाइसन के चेहरे पर एक हल्की उलझी हुई मुस्कान आती है। फिर टाइसन अर्जुन की ओर देखता है और सवाल करता है, तो फिर तुम कुछ और करना चाहते हो? कुछ बनना चाहते हो? अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस सामने देखते हुए सोच में डूब जाता है। अर्जुन मन ही मन सोचता है, मैं क्या बनना चाहता हूँ? कभी सोचा ही नहीं। उसी पल उसे कोच की कही बातें याद आने लगती हैं। अर्जुन चुपचाप टाइसन की ओर देखता है और पूछता है, और तुम क्या बनना चाहते हो? टाइसन हल्का सा शर्माते हुए एक मासूम सी हंसी के साथ कहता है, मैं कैसे कहूँ, मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ। टाइसन धीरे से अर्जुन की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, मैंने कल एक नया गेम खरीदा है, स्कूल के बाद मेरे घर आना, हम साथ में खेलेंगे, मजा आएगा ना? टाइसन की आवाज में एक्साइटमेंट है। अर्जुन चुपचाप सुन रहा होता है, अभी कुछ कहने ही वाला होता है। तभी एक बॉल जोर से उनकी ओर उड़ती है। धड़क! बॉल सीधी टाइसन की तरफ जा रही है, लेकिन अर्जुन बहुत आसानी से उस बॉल को रोक देता है। न कोई डर, न घबराहट, उसका चेहरा शांत है। दूर खड़ा प्रिंस ये सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और चौंकाने वाली नजर आती है, जैसे सोच रहा हो, इसने रोक ली, उसकी इतनी हिम्मत। कभी कभी एक छोटी सी हरकत ही बता देती है कि किसी के अंदर कितना बड़ा तूफान छिपा है। अर्जुन की बस एक हरकत ने पूरा मोमेंट बदल दिया। अब वो सिर्फ एक शांत लड़का नहीं रहा, अब असली कहानी शुरू हो चुकी है। प्रिंस को लगता था कि वो खेल का बादशाह है, लेकिन वो भूल गया, असली खिलाड़ी कभी शोर नहीं करता, वो सिर्फ मौका आने का इंतजार करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब जो आगे होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा।